सूर्य की रोशनी लीना के कमरे को नहलाती है। जब वह रंगों के एक बहुरूप दर्शक के बीच बैठती है, उसका कैनवास कल्पना का एक जीवंत युद्ध क्षेत्र है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आती है क्योंकि वह सावधानी से पेंट लगाती है। प्रत्येक स्ट्रोक उसकी सन की रचनाओं को जीवन में लाता है। रंगीन खिलौने और बिखरी हुई तस्वीरें उसके चारों ओर एक चंचल मोज़ेक बनाती हैं, जो उसकी असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। कमरा एक कलात्मक ऊर्जा से गूंजता है, एक ऐसी शरण स्थली जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं है। हर स्ट्रोक खुशी का एक फटना है, जो एक खाली कैनवास को एक जीवंत स्वप्न दृश्य में बदल देता है। उसकी आंखें खुशी से चमकती हैं, जो जीवंत रंगों और उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति के सरासर जादू को दर्शाती हैं। बारिश खिड़की के शीशे पर धारियां बनाती है, बाहर की दुनिया को धुंधला कर देती है, क्योंकि लीना उदासी में डूबी बैठी है। उदासी हवा में भारीपन से लटकी हुई है। हर बारिश की बूंद शांत कमरे में एक आह है, एक धुंधला अलौकिक चमक बिस्तर के नीचे से निकलती है, जो मंद प्रकाश में एक विसंगति है। उत्सुक होकर लीना परछाइयों में झांकती है। रहस्यमय प्रकाश से उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। एक जादुई ब्रश छिपा हुआ है, जिसके बाल एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहे हैं। लेना घूरती है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वह ब्रश के रहस्यों पर विचार करती है। लेना के कमरे में एक जादुई ब्रश कागज पर नाचता है, जो एक जीवंत लाल गेंद को अस्तित्व में लाता है। लाल गोला पृष्ठ से उछलता है, एक नरम जादुई चमक के साथ त्रि-आयामी वास्तविकता में फट जाता है। यह चंचल रूप से उछलता है, सुनहरी धूल बिखेरता है जो हवा में चमकती और घूमती है। जादुई प्रदर्शन को देखकर मेरे ऊपर शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेना के चमकदार कमरे में सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है, जो अंदर हो रहे सूक्ष्म नाटक से अनजान है। टॉमी की खुशमिजाज आवाज दरवाजे से गुजरी, लीना चलो खेलें। लेना ध्यान देने का दिखावा करते हुए जल्दी से एक ब्रश छुपाती है। उसका चेहरा झूठी व्यस्तता का मुखौटा है। टॉमी का लुभावना प्रस्ताव दरवाजे से गूंजता है, मैं तुम्हें अपना आखिरी कुकी दूंगा। कमरे में बिखरे हुए अछूते खिलौने लीना की विभाजित इच्छाओं का संकेत देते हैं, जो दायित्व और प्रलोभन के बीच फंसी हुई हैं। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना की भौहें निराशा में सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह ब्रश पकड़े हुए है। वह इसका उपयोग करने की कोशिश करती है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक जो जल्दी से फीकी पड़ जाती है। ब्रश हठी रूप से अनुत्तरदायी रहता है। उसकी अपेक्षाओं का मूक विश्वासघात, निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है। हवा में अवास्तविक क्षमता का भार भारी होता है। शांत कमरे में उसके कंधे थोड़ा झुक जाते हैं, जो हार का एक सूक्ष्म संकेत है। एक आह उसके होंठों से निकलती है। अड़ियल ब्रश के सामने समर्पण की एक नरम फुसफुसाहट। जीवंत खेल के मैदान में लीना बच्चों के बवंडर के बीच टॉमी को देखती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। टॉमी की उदारता चमकती है, क्योंकि वह अपने खिलौने साझा करता है। दयालुता का एक छोटा सा कार्य जो लीना के दिल को भेदता है। लेना पर एक गहरी अनुभूति होती है। उसकी आंखें अफसोस और नई समझ के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है, जो खुशी के शोर से मुश्किल से सुनाई देती है। मुझे भी ब्रश साझा करना चाहिए था। धूप में नहाया। लीना टॉमी की ओर एक जादुई ब्रश बढ़ाती है, जिसके ब्रिसल्स अलौकिक प्रकाश से चमकते हैं। यह एक जादुई ब्रश है, मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूं, लीना कहती है। उसकी आंखें निमंत्रण से चमक रही हैं। टॉमी की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वह धीरे से जादुई लकड़ी को छूता है। उसके ऊपर आश्चर्य की भावना छा जाती है। साथ मिलकर वे हवा को जीवंत स्ट्रोक से चित्रित करते हैं। हंसी गूंजती है, क्योंकि एक जादुई खेल का मैदान अस्तित्व में आता है, जो उनकी साझा कल्पना का प्रमाण है। रात के आवरण के नीचे एक गांव का खेत बच्चों के खेलने की खुशी की आवाजों से जीवंत हो उठता है। उनकी मासूम हंसी रात की हवा में नृत्य करती है, क्योंकि वे खेल के मैदान के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनके चेहरे शुद्ध खुशी से जगमगाते हैं। पास की एक बेंच पर लीना और टॉमी एक शांतिपूर्ण पल साझा करते हैं। उनकी मुस्कुराहट बच्चों की बेतहाशा खुशी को दर्शाती है।
लीना दृश्य को देखती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। संतोष की एक शांत भावना उस पर छा रही है। शायद इसे बस थोड़ी दया की जरूरत थी, लीना सोचती है। उसकी आवाज नरम है, रात की हवा में बहती है।